अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वअन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फिल मुअतकिफ हुवा यअतकिफुज़्ज़ुनूब व यजरी लहू मिनल हसनाति कआमिलिल हसनाति कुल्लिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, इस वक्त दुनिया में चीज़ों की कोई कमी नहीं है। खाने पीने, राहत, आराम। पहले जमाने के अंदर आदमी को सफर करना होता तो घोड़े पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर जाता था। कभी 15 दिन, कभी महीना। हज में जाने वाले पानी के जहाजों में हज में जाते थे। 2-2, 3-3 महीने के बाद मक्के मदीने पहुंचते थे। और आज अल्लाह ताला ने इतनी आसानी कर दी, 2-4 घंटे के अंदर यहाँ से वहां पहुंच जाते हैं। दुनिया में चीजों की कमी नहीं है, असबाब की कमी नहीं है, राहत और आराम की कमी दुनिया में नहीं है। सब कुछ होते हुए आज का इंसान बहुत ज्यादा परेशान है, टेंशन में। सुबह किसी से पूछो, आते इतना टेंशन है और इतना काम है यार। रात को पूछो कि इतना थक गया। सुबह शाम उलझन, परेशानियां, टेंशन। जितने असबाब ज्यादा हो रहे हैं, आदमी इतना परेशान ज्यादा हो रहा है। और ऐसा नहीं है व्यक्तिगत इनफिरादी, ऐसा नहीं है, इज्तिमाई तौर पर मुल्क के मुल्क, कौमे की कौमियां और उसके मालिक और उसके सारे वर्कर्स, सब हालात, परेशानियां, टेंशन, उलझने। जैसे जैसे इंसान इसके अंदर घुसता और खुबता चला जा रहा है, ऐसे टेंशन बढ़ रहे हैं। कर्ज की अदायगी के लिए लोग बैंक से राब्ता करते हैं, बैंक वाले ऑफर करते हैं, आओ हम तुम्हारे कर्ज को आसान कर दें। आज मैं अभी रिक्शा से बाइक से आ रहा था, एक रिक्शा के पीछे मैंने एक वो देखा, एडवर्टाइज देखी कि चंद लोग अभी खड़े हुए हैं कि इस सूबे यानी गुजरात के लोगों को जो बैंक के कर्जों में डूबे हैं, उनको कर्जों से छुटकारा देने की एक यूनियन बनी, एक पार्टी बनी है कर्ज मुक्त करने के लिए, कर्ज से छुड़ाने के लिए। एक बात याद रखना और पल्ले से बांधकर जाना, ये इंसान है ना, इंसान ये जन्नत से आया है। कहां से आया है? और ईमान के साथ जाएगा तो ये वापस जन्नत में जाएगा। जो चीज जहां बनती है वहां से उसकी गाइडलाइन जारी होती है। आपने मोटर में यानी कारों में और 2 व्हील 4 व्हील और कितने पहियों की गाड़ियों में आपने देखा होगा, एक बुक साथ में देते हैं कि उसके अंदर सब लिखा हुआ है, कैसे चलाना, क्या है क्या, सारी गाइडलाइन होती है। जहां बनती है वहां से गाइडलाइन की बुक्स साथ के अंदर इश्यू होती है। ये इंसान वहां से आया है। अब इसकी गाइडलाइन जमीन पर अगर कोई करेगा तो कयामत की सुबह तक उसकी गाइडलाइन नहीं हो सकती, रास्ता नहीं मिलेगा और भटकेगा, और दुनिया भटक रही है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के लिए रास्ता बताने वाला आसमान के ऊपर अल्लाह ने तय किया, नक्की किया, मुंतखब किया, जिसको अंबिया कहते हैं अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, नबी कहते हैं। अल्लाह ने आसमान पर तय किया कि ये नबी बने
और फिर अल्लाह ताला ने उस नबी को रास्ता बताने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा कि मेरे पैगंबर को ये बताओ, और मेरा पैगंबर अपने मानने वाले को बताएगा। वही के जरिए से रास्ता बताया जा गया। ये जो कुरान है ना, कुरान अल्लाह की किताब, अजीब किताब है ये। अगर कोई दिल की आंखों से, जिस्म की आंखों से तो हम सब पढ़ते भी हैं और कुरान को देखते भी हैं, जब भी जिन्होंने दिल की आंखों से अल्लाह के कुरान को देखा और समझा, अल्लाह ताला ने उसको नूर हिदायत अता कर दिया। क्या आप नहीं समझ, क्या आपने नहीं सुना और नहीं सुनते कि यूरोप में लोग क्यों मुसलमान होते हैं? 99%, 99% आप पूछ लेना तो कहेंगे कुरान का मुताला करते करते हमें अल्लाह समझ में आ गया। आज तो उस किताब को हम पढ़ने को भी तैयार नहीं है, समझना तो बहुत दूर की बात। शायद ये इस मजमे में मैं भी आपके साथ ही हूँ, अलग नहीं हूँ। इस मजमे में कोई हाथ ऊंचा करके ये नहीं बता सकता, शायद बात करता हूँ कि मुझे दिल में ये पैदा हुआ कि लाओ सूरे फातिहा में अल्लाह क्या कहते हैं। मैं एक मौलाना के पास 1 महीने तक गया और पूरे सूरे फातिहा में अल्लाह क्या कहते हैं मैं समझाऊं, नहीं मिलेगा। बहरहाल मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, इन उलझनों का रास्ता अल्लाह ने कुरान में रखा है। और कुरान की छोटी सी एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए दुनिया के इंसानों, तुम्हारी उलझनों का रास्ता ये है, फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की पनाह में आ जाओ, अपनी जात का अल्लाह से ताल्लुक पैदा कर लो, अल्लाह की तरफ भागो, अल्लाह से मत भागो। अब आज हम अल्लाह से भागे हैं। अभी शव्वाल का चांद नजर आएगा ना, तो मस्जिद में आने वाले मस्जिद से भागेंगे। ये मस्जिद से नहीं भाग रहे हैं, ये अल्लाह की जात से भाग रहे हैं। अगर कोई बादशाह का खास आदमी हो, अखस्सुल खास, सब खास में से खास अगर बादशाह का आदमी हो और बादशाह का महल छोड़कर वो चला जावे, तो क्या ख्याल है मेरा और आपका बादशाह राजी होगा उससे? ऐसा नाराज होगा, मेरा महल और शहंशाह का दरवाजा छोड़कर तू क्यों चला गया? अल्लाह की तरफ आना है, अभी जीते जी आना है, सांस बाकी है आना है, सेहत तंदुरुस्ती है आना है। एक दिन अल्लाह ऐसा बुलाएगा, खुदाए पाक की कसम, उसके बाद हम कभी वापस अपनी फैमिली की तरफ नहीं जा सकेंगे। एक दिन अल्लाह ऐसा बुलाएगा, सबको बुलाएगा, और वो आखिरी पुकार होगी अल्लाह की, और आखिरी मर्तबा वो अल्लाह का फरिश्ता पैगाम लेकर मेरे और आपके दिल हिस्स पर, मेरे और आपके डोर पर दस्तक देकर कहेगा, अब चलो। अभी तक अल्लाह बुला रहा था, थोड़ी देर के लिए अल्लाह अपने दर पर बुलाता था, वापस आपको इजाजत होती थी, चले जाते थे। लेकिन आज वो पुकार और बुलावा लेकर आया हूं। आज के बाद आपको कभी न अपनी जॉब, न अपनी मुलाजमत, न अपने बागात, न अपनी खेती, न अपने बीवी, न अपने बच्चे, न भाई बहन, किसी के पास आज के बाद तुम नहीं जा सकते। ये आखिरी पुकार होगी। बहरहाल अल्लाह से नहीं भागना, अल्लाह की तरफ भागना है। फफिरू इलल्लाह, लोगों अल्लाह की तरफ दौड़ो, रुजू इलल्लाह, अपने हथियार अल्लाह के सामने डाल दो, अपनी बेबसी बेकसी उसके सामने पेश कर दो। जब कोई कमजोर ताकतवर के सामने सरेंडर हो जाता है, हाथ जोड़ देता है, यूं कहता है बस मैं तो कुछ नहीं हूं, तो उस पानी पानी हो जाता है। एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट जब अपने उस्ताद और टीचर के सामने कह देता है, सर मुझे माफ कर देना, मेरी गलती हो गई, उसे शाबाशी दी जाती है।
पीठ थपथपाई जाती है। आज दुनिया उलझनों में पड़ी है। मुल्क के मालिक सोने और चांदी के ढेर लगे हैं जिनके यहाँ, और जिनकी जमीनों में अल्लाह ने जखायर रखे हैं, हर तरह के जखीरे रखे हैं, लेकिन चैन की नींद सो नहीं पा रहे हैं। हर वक्त डर और खतरा महसूस हो रहा है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। वजह, बस वजह यही है कि जब अल्लाह से बंदे का ताल्लुक टूट जाता है, बंदा अपने हकीकी पालनहार को भूल जाता है, तो फिर वो उस कटी पतंग की तरह हो जाता है। आपने देखा होगा जब पतंग कट जाती है तो फिर वो औबाशों के हाथ में आती है, कोई इधर से खींचता है, कोई उधर से खींचता है। बाज़े मर्तबा तो उसका वजूद खत्म हो जाता है। सही सलामत किसी के हाथ में नहीं आती, एक टुकड़ा इधर, एक टुकड़ा उधर। अगर मेरा और आपका और ईमान वालों का, नबी के चाहने और मानने वालों का ताल्लुक हकीकी रब से अगर टूट गया और कट गया तो ये कटी पतंग की तरह होने वाला है। और इसकी पेशिनगोई, उसकी भविष्यवाणी, उसकी खबर 1450 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई थी। जमाना आएगा मेरे मानने वालों को लोग इस तरह खत्म करने के लिए ऐसे बुलाएंगे जैसे एक खाने वाला दस्तरखान पर किसी को खाने के लिए बुलाता है, आ जाओ खा लो। इस तरह मेरी उम्मत और मेरे चाहने और मानने वालों को खत्म करने के लिए अल्लाह रसूल के दुश्मन एक दूसरे को ऐसे बुलाएंगे। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, हो रहा है। तो जब बंदा अल्लाह से कटता है तो कटी पतंग की तरह हो जाता है। फिर पता नहीं वो कहां जाकर गिरेगी और किसके हाथ में आएगी। इसलिए हज़रत शेखुल इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया लिखते हैं कि इस वक्त उम्मत को चाहिए कि अल्लाह से ताल्लुक पैदा करे, और अल्लाह से ताल्लुक पैदा करने के दो तरीके हैं। तवज्जो से सुनना, अमल की कोशिश करना। अपना हाल अपने रब को सुनाए, दिल से भी सुनाए, जुबान से भी सुनाए। अपने दिल का हाल, जब बंदा अपने दिल का हाल सुनाने का आदी हो जाता है तो बड़े से बड़े मसाइल के अंदर उसे कहीं जाना नहीं पड़ता। वो तो यही सोचता है जहां से हाल आया है वही हाल सुधारेगा। मेरा और आपका ईमान है, अकीदा है कि दरख्त का पत्ता उसकी मशीयत और इरादे के बगैर नहीं हिल सकता। तो क्या ख्याल है मेरा और आपका, इतना बड़ा हाल उम्मत पर अगर आ गया है तो क्या उसके इरादे के बगैर आया? नहीं, हरगिज नहीं। सारे फैसले आसमानों पर हुए हैं, फिर वो फैसले जमीन पर अल्लाह ने नाफिज और जारी फरमाए हैं। वहां फैसला हुआ, फिर जमीन पर जारी हुआ। अपने दिल का हाल अल्लाह को सुनाने की आदत डाली। सहाबा के बारे में रज़ी अल्लाहु अन्हु मजमईन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में से ये तालीम है कि अगर अपने चप्पल और स्लीपर की पट्टी टूट जावे, चप्पल का तस्मा अगर टूट जावे तो उस अल्लाह से मांगे। ये सोच खत्म हो गई मेरी और आपकी। अल्लाह ये हो गया, अब मैं क्या करूं? वो अल्लाह रास्ता बताएगा, वो रास्ता सुझाएगा, वो मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। असबाब का मालिक, वसाइल का मालिक अल्लाह है। ये तो दुनिया के हाथों में अल्लाह ने थोड़ा इख्तियार दे दिया है, थोड़ा पावर दे दिया है, अथॉरिटी दे दी है, बहुत थोड़ी दी है, एक जर्रे के बराबर दी है, वरना सारी अथॉरिटी, पावर, कंट्रोल अल्लाह ने अपने कब्जे में रखा है।
तो पहला तरीका, अपने दिल का हाल अल्लाह को सुनाते रहे, बार बार सुनाए। वो तो अपने नाफरमानों की भी सुनने वाला। सैयदना मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम के सामने जब जमाने के कारून ने गुस्ताखी की, बदतमीजी की, इल्जामात लगाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया, मूसा जैसा कहे जमीन वैसा करेगी। कहा कि जमीन निगल जा। कारून निगलता चला गया, धंसता चला गया। किताबों में लिखा है 70 मरतबा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कारून ने अपनी कराबत, अपनी रिश्तेदारी का वास्ता दिया। रिश्ते में लगते थे ये दोनों, रिश्तेदारी का वास्ता दिया 70 मरतबा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर एक तो इल्जाम लगा था और एक जलाल भी था। आपका जलाल और फिर आपके शान में गुस्ताखी और इतना बड़ा इल्जाम लगा था। कहा नहीं, इसे निगल। जब अंदर पहुंचा तो अल्लाह ने वही उतारी, मूसा एक मर्तबा ये, अगर मुझे मेरे रब और मेरी आजमत, मेरी सरबलंदी और मेरी आजमत और जलालत का एक मर्तबा अगर कारून वास्ता दे देता, ए मूसा मैं कारून को बचा लेता। जो अपने नाफरमानों, सरकशों, खताकारों और सियाकारों और बदकारों की सुन रहा हो, क्या ख्याल है मेरा और आपका? हम तो उसी के हैं। 5 वक्त में कई सजदे उसी को करते हैं और उसी को बुलाते हैं, उसी को पुकारते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम आपकी ही इबादत करते हैं, करते रहेंगे, आप ही से मदद मांगते हैं, मांगते रहेंगे। हम तो आपके हैं। तो एक तरीका ये है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, अपने दिल का हाल हमेशा सुनाते रहे। जलवत, खलवत, अंधेरे, उजाले, सफर, हजर, असबाब हो तो और असबाब न हो तो, सब कुछ है तब भी यूं कहे मौला कुछ नहीं है, सब कुछ तेरी जात है, सब कुछ तेरी जात है। ये सारा मौला तो आन की आन में उसको नेस्तो नाबूद कर सकता है। मुझे नजर आता है सब कुछ मेरा है, ये गाड़ी, ये बंगले, ये मोटर, ये बैंक बैलेंस, जो कुछ मौला तेरा दिया हुआ नजर आता है मेरा है। आन की आन में अल्लाह तो उसे नेस्तो नाबूद कर सकता है। ये मेरा नहीं तेरा है, नजर उस पर हो। बहरहाल एक तरीका ये है। दूसरा तरीका अब आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, जो रमजानुल मुबारक में बतौर खास कि बंदा अपने आप को किसी के हवाले कर दे, किसी की चौखट पर पड़ जाए, उसको कहते हैं एतेकाफ, जिसका जमाना भी आ रहा है मंगल के दिन से। एक एतेकाफ नफल होता है, जैसे अभी हम एतेकाफ में हैं, नियत की कि अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर में ठहरा हूं, एतेकाफ हो गया। ये नफल एतेकाफ, कभी आओ कभी निकलो, कभी आओ कभी जाओ, कभी भी कर सकते हैं, 1 सेकंड का भी कर सकते हैं। किसी ने नजर मानी मेरा फला काम हो गया तो मैं 1 दिन का एतेकाफ करूंगा, उसमें रोजा शर्त है। और एक एतेकाफ अभी मंगल के दिन से शुरू होने वाला है जो सुन्नत है, सुन्नत है ये एतेकाफ, आखिरी अशरे का 10 दिन का एतेकाफ। अल्लाह से ताल्लुक कायम करने के 2 तरीके, एक तो ये कि अपने दिल का हाल अल्लाह को हमेशा सुनाते रहे, और दूसरा अपनी जात को अल्लाह के हवाले कर दे, उसकी चौखट पर पड़ जाए। ये एतेकाफ अभी जमाना आ रहा है, कोशिश करें हम जिंदगी के अंदर कम से कम 1 मर्तबा तो जरूर इस सुन्नत पर अमल करें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतेकाफ किया। आखिरी एतेकाफ आपका तो 20 दिन का था, 10 दिन की तो आपकी आदत मुबारका, आदत शरीफा थी कि 10 दिन का एतेकाफ आप करते थे।
वही हदीस मैंने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा फरमाते हैं, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या तकीफुज जुनूब, के इतिकाफ करने वाला गुनाहों से बच जाता है, गुनाहों से रुक जाता है। अल्लाह की चौखट पर आ गया और आगे फरमाया, उसको वो नेकी मिलती है जो कर नहीं सकता, सारी नेकियां उसके खाते में। किसी की बीमार पुरसी करना चाहता है, घर वाले या अजीज रिश्तेदार बीमार है, ये जा नहीं सकता, लेकिन फरिश्ते उस बीमार पुरसी का सवाब लिखे जा रहे हैं। ये जनाजे में शरीक नहीं हो सकता, ये जनाजे में शिरकत का सवाब लिखा जा रहा है। जितनी नेकियां बाहर वाले करते हैं, वो सारी नेकियां उसको बगैर किए अल्लाह के घर में एतिकाफ की बुनियाद पर मिल रहे हैं। बहुत बड़ी फजीलतें हैं, ये दिन आ रहे हैं। एतिकाफ की कोशिश करें, कोशिश सुन्नत एतिकाफ की करें। इतनी इस्तिताअत नहीं है, मशगला है, आप फुर्सत नहीं है, तो कम से कम आखिरी अशरे में 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितनी अल्लाह ताकत दे, इफ्तार से पहले आ जाए और अगले दिन का इफ्तार करके मस्जिद से बाहर करेंगे इंशाअल्लाह। क्या मिलेगा? इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आखिरी अशरे का एतिकाफ, 10 दिन का एतिकाफ करने वाला, उसको 2 हज और 2 उम्रे का अल्लाह सवाब अता फरमाए। ये गारंटी दी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। लिहाजा कोशिश करें सुन्नत एतिकाफ की, वो ना हो तो कम से कम 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसमें भी कोशिश करें। ताक रातें जब आए 21, 23, 25, 27, 29 ताक रातें, तो हम अल्लाह के दर पर पड़ जाएं, शब कद्र की तलाश में पड़े। बहुत सारा जिंदगी का हमारा हिस्सा काम काज में, दुकानों में, जॉब में, खेती बाड़ी में, अपने मशगलों में, अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी का बड़ा हिस्सा गुजर गया। इसलिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के एतिकाफ का हाल हदीस पाक में लिखा है, आप अपनी तहबंद को मजबूत बांध लेते थे। उलमाए मुहद्दिसीन ने लिखा है, अपने घर वालों से कट जाते थे, पता नहीं कौन है। इसलिए फरमाया, जब आखिरी अशरे का एतिकाफ होता तो आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के हबीब अल्लाह के हवाले हो जाते, रात दिन अल्लाह की धुन, रात दिन अल्लाह की धुन। तो इंशाअल्लाह इस साल भी हमारा सुन्नत